हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं श्रीराम सर आप सभी का आज की अपनी वर्ड एनालॉजी की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भाई वर्ड एनालॉजी का मतलब है कि शब्दों पर आधारित एनालॉजी। जैसे आप लेटर एनालॉजी पढ़ते हो, नंबर एनालॉजी पढ़ते हो या फिगर एनालॉजी पढ़ते हो, उसी तरीके से हमसे पूछा जाता है एग्जाम में शब्दों पर आधारित कुछ समस्याएं या प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं जो एक चीजें दूसरे से रिलेटेड है। तो वर्ड एनालॉजी भी हमसे पूछी जाती है, जिसको हम जीके वाली एनालॉजी भी कह सकते हैं, जो नॉर्मल जीके के बेस पे होती है, जीके पर आधारित होती है, या फिर कहते हैं वर्ड एनालॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिया है वर्ड एनालॉजी। शब्दों पर आधारित जो एनालॉजी होती है वो चाहे वो रीजनिंग के हो, वैसे मोस्टली इसमें रीजनिंग का कोई रोल नहीं होता है। आपको जितना जनरल साइंस, जनरल स्टडीज, जनरल नॉलेज आपको जितनी होगी उतने ही इसके क्वेश्चंस आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो अच्छे से इनके क्वेश्चंस कीजिए, क्योंकि एग्जाम में मोस्टली एक क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन। शब्दों पर आधारित जो एनालॉजी होती है, सादृश्यता होती है, उस पर एक क्वेश्चन मिलता है। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आ सकते हैं? आपका साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, उपक्रमों से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, व्हीकल से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, आपके जैसे मान लो जजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, न्यायाधीश या कोर्ट, इस टाइप के। पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, कंट्री और उनकी जो कैपिटल होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, स्टेट और कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। बहुत प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। जितना आपका जनरल नॉलेज बहुत अच्छा होगा उतने ही यहाँ से क्वेश्चन आप करने की संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है, जैसे आपको मान लो पूछ लिया कि जानवर और जानवरों के रहने से स्थान से रिलेटेड पूछ सकता है, प्रोफेशन से रिलेटेड पूछ सकता है, कंट्री और करेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, कैपिटल और कंट्री से रिलेटेड पूछ सकता है, सिटी और स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। ठीक है, प्लेन वगैरह मान लो ग्रहों से रिलेटेड किसी भी है ना, कोई प्रोफेशन है, प्रोफेशन से रिलेटेड पूछ सकता है, एनिमल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। तो बहुत प्रकार का क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। कहने का सिंपल सा मकसद यही है कि जितनी आपके जीके स्ट्रांग होगी उतने ही इस पे क्वेश्चंस आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ आप सबके लिए, जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और उन पैटर्न्स के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बहुत सारे पैटर्न्स बता दिए किस किस पैटर्न के हो सकते हैं। स्टेट एंड उसकी कैपिटल से रिलेटेड हो सकते हैं, कंट्री और कंट्री की कैपिटल से रिलेटेड हो सकते हैं, करेंसी और कंट्री से रिलेटेड हो सकते हैं, जैसे आपके लोक नृत्य होते हैं, डांस वगैरह जो होते हैं उनसे रिलेटेड हो सकते हैं। तो इस प्रकार के बहुत सारे पैटर्न्स जो बनते हैं साइंस के, जीके के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, आपके नॉलेज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन यहाँ पे हम देखने को मिलते हैं। चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। बहुत ज्यादा हम यहाँ पे टाइम खराब नहीं करेंगे, क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखो, गॉडफादर रीजनिंग की सीरीज चल रही है, उसमें आपके मोस्टली टॉपिक में आपको सारे के सारे टॉपिक मोस्टली ज्यादातर करवा चुका हूँ यूट्यूब पे। कुछ चैप्टर्स जो बचे हुए जल्दी ही आपके सामने होंगे। ठीक है, तो उसमें आपको क्या क्या मिल रहा है वहां पे, तो आप कहेंगे सर वहां पे हमें मिलता है सारे कंसेप्ट मिल जाते हैं, कंसेप्ट के साथ हमें प्रैक्टिस भी मिल जाती है, कंसेप्ट के साथ हमें प्रैक्टिस मिल जाती है। ठीक है, क्विक रिवीजन के लिए आपको जो सॉल्यूशन यहाँ पे करवाए जा रहे हैं उनकी पीडीएफ विद सॉल्यूशन बाइलिंगुअल आपको नियॉन क्लासेस के टेलीग्राम पे मिल जाती है, वहां से आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं। एनोटेशन पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाती है पूरा। जैसे आप एक बार वीडियो देख लिया, वीडियो को देखने के बाद में आपको मोटा मोटा वापस देखना, तो एनोटेशन देखिए और वहां से फटाफट आपका जो 3 घंटे की वीडियो है उसको मुश्किल से आधा 1 घंटे में आप एनोटेशन देख के खत्म कर सकते हैं। तो आप भी देखिए और अपने दोस्तों को बताइए। जैसे गॉडफादर सीरीज की बात मैं कर रहा था, तो ये इस प्रकार के सारे चैप्टर्स, मोस्टली सारे के सारे चैप्टर्स मैं आपको यूट्यूब पे करवा चुका हूं। ठीक है, जो यहाँ पे दिख रहे हैं, जैसे डाइस में करवा चुका हूँ, इनइक्वालिटी करवा चुका हूँ, रैंकिंग करवा चुका हूँ, स्लोक्स वाला चैप्टर करवा चुका हूँ। स्लोक्स में मैंने आपको बहुत बार बताया कि रटने का या वेन डायग्राम का कोई झंझट नहीं रखा इस बार। सीधा आप डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम को देखेंगे और विदाउट पेन और पेपर क्वेश्चन को आप सोल्व कर पा रहे होंगे। इसी तरीके से मैंने डाइस भी करवाया है, इनइक्वालिटी, रैंकिंग, सारे चैप्टर्स मैं आपको करवा चुका हूं। तो आप भी देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। वर्ड एनालॉजी, शब्दों पर आधारित जो एनालॉजी होती है उससे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। तो बताओ भाई, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तो जल्दी से बता दीजिए क्या आंसर होगा। देखो, कह रहा है एंजियोप्लास्टी हार्ट से रिलेटेड है, तो उसी तरीके से डायलिसिस किस से रिलेटेड है
ये आपसे पूछा गया है। तो बताओ एंजियोप्लास्टी, एंजियोप्लास्टी क्या है? तो आप कहेंगे सर जो एंजियोप्लास्टी है हृदय रोग के उपचार में जो एंजियोप्लास्टी की जाती है, उसी प्रकार आगे क्या करें, डायलिसिस किस में किया जाता है? तो आप कहेंगे सर किडनी का, जब हम किडनी का इलाज करवाते हैं तो वहां पे डायलिसिस की जाती है। तो रोग और उसका निदान किस तरीके से किया जाता है, ये सारे साइंस के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कोई भी पूछ सकता है। यहाँ पे हमने जैसे हृदय और एंजियोप्लास्टी, डायलिसिस और किडनी ये ले लिया, उसी तरीके से और भी बहुत सारे होते हैं, वो क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखो एंजियोप्लास्टी हार्ट से रिलेटेड है, डायलिसिस किससे रिलेटेड, आपकी किडनी से रिलेटेड है। ठीक है, ब्रेन से रिलेटेड नहीं है, लंग्स से रिलेटेड नहीं है, स्टोमक से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, किडनी हो गया। डायलिसिस किससे रिलेटेड है, किडनी से। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश और प्रेसिडेंट। ठीक है, चीफ जस्टिस दे रखा है यहां पे, भाई ये नहीं है, चीफ जस्टिस एक ही है, चीफ जस्टिस और प्रेसिडेंट। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो आप कहेंगे सर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के, प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, चीफ जस्टिस की नियुक्ति। ठीक है, उसी तरीके से और कौन सा है जिसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? देखो पार्षद की नियुक्ति किससे, मेयर के द्वारा की जाती है क्या? नहीं भाई, पार्षद है, पब्लिक इलेक्शंस होते हैं उसके द्वारा चुने जाते हैं। मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री, भाई ये भी है ना, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैबिनेट मंत्री नहीं करता, ना कैबिनेट मंत्री की नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है, ये भी गलत है, ये भी आपका गलत हो गया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, प्राइम मिनिस्टर, थल सेनाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है क्या? नहीं भाई, थल सेनाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री नहीं करता। म्युनिसिपल को कमिश्नर स्टेट, किस स्टेट गवर्नमेंट, नगर आयुक्त, नगर का जो आयुक्त होता है उसकी नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। आपका डी आंसर बिल्कुल सही है। जिस प्रकार मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, उसी प्रकार म्युनिसिपल कमिश्नर की जो नियुक्ति है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो इस प्रकार कौन किसकी नियुक्ति करता है, इससे रिलेटेड भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बहुत क्वेश्चन बनते हैं भाई इस चैप्टर में, बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। आपको मैंने कोशिश की है कि कम से कम 100-150 क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको अवेलेबल करवाने की कोशिश की है। ठीक है, फिर भी इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, कितने ही प्रकार के। तो सबसे कहने का मकसद यही है, बार बार मेरा ये बोलने का, कि आपको ज्यादा से ज्यादा जनरल साइंस, जीके, जनरल नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, उतने ही क्वेश्चंस ये इजी वे में हम कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, देखो क्या करे है, मलेरिया पैरासाइट है, मलेरिया का संबंध परजीवी से संबंधित होता है। मलेरिया किससे रिलेटेड होता है, पैरासाइट से रिलेटेड होता है, परजीवी से रिलेटेड होता है। उसी की तरह स्टोमक जो अल्सर हैं, पेट के छाले हैं, वो किससे रिलेटेड होते हैं, बैक्टीरिया से रिलेटेड होते हैं। स्टोमक अल्सर है, पेट के जो छाले हैं, पेट का जो अल्सर है, जिनको हम नॉर्मल भाषा में छाले कहते हैं, वो किससे रिलेटेड होते हैं, बैक्टीरिया से रिलेटेड होते हैं। इंसेक्ट से रिलेटेड नहीं होते, पैरासाइट से रिलेटेड नहीं होते, प्रोटोजोआ से रिलेटेड नहीं होते। पैरासाइट से रिलेटेड तो मलेरिया होता है। ठीक है, तो स्टोमक अल्सर है, वो पेट के छाले हैं, वो बैक्टीरिया से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, बताइए क्या आंसर होगा। ह्यूमन बींग्स है, स्तनधारी मैमल्स है। तो स्नेक क्या होते हैं भाई, सांप क्या होता है, आप कहोगे सर सांप होता है रेप्टाइल, सरीसृप होता है। सांप क्या होता है, रेप्टाइल होता है, सरीसृप होता है, पेट के बल लेट के चलते हैं। और जो ह्यूमन बींग्स है वो है स्तनधारी है, मैमल्स है। ठीक है, तो एम्फीबिया नहीं होते, मैमल्स नहीं होते, और नॉन कोऑर्डिनेट्स नहीं होते। ठीक है, तो सरीसृप, स्नेक किससे हो गए, सरीसृप या रेप्टाइल। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भाई, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। उसी तरीके से 20 अगस्त को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो आप कहेंगे सर रिन्यूएबल एनर्जी जो है, अक्षय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी है अक्षय ऊर्जा, वो किस तारीख को सेलिब्रेट की जाती है,
तो आप कहेंगे सर अक्षय ऊर्जा सेलिब्रेट की जाती है रिन्यूएबल एनर्जी। 20 अगस्त को रिन्यूएबल एनर्जी सेलिब्रेट की जाती है भाई, ठीक है। एनवायरमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 5 जून को। उसी तरीके से 20 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है रिन्यूएबल एनर्जी डे, अक्षय ऊर्जा दिवस, ठीक है। महिला दिवस नहीं किया जाता, वर्ल्ड एड्स डे नहीं किया जाता, वर्ल्ड वाटर डे नहीं किया जाता, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? पाइथागोरस ज्योमेट्री में यूज होती है। पाइथागोरस है किस में यूज होती है? ज्योमेट्री में यूज होती है। उसी की तरह फिर आगे क्या पूछा आपसे? केपलर, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, केपलर का नियम है वो खगोल शास्त्र किस में किया जाता है? खगोल विज्ञान या कह सकते हो एस्ट्रोनॉमी। केपलर का जो नियम है वो किसके लिए होता है? खगोल शास्त्र या फिर एस्ट्रोनॉमी के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए नहीं होता, ज्योग्राफी के लिए नहीं होता, ऑप्टिक्स के लिए नहीं होता। केपलर का जो नियम है वो एस्ट्रोनॉमी के लिए होता है, ठीक है। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत नहीं होगी भाई। यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की और कुछ चीजें है भी नहीं कि कोई फॉर्मूला बता दूं उससे हो जाएगा, कुछ और मेथड बता दूं उससे सोल्व हो जाएगा। यहाँ पे इसके अलावा बहुत ज्यादा कुछ है भी नहीं। पाइथागोरस ज्योमेट्री से रिलेटेड है, उसी की तरह केपलर किससे रिलेटेड है? एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है? सहारा का जो सहारा का मरुस्थल है वो कहां पे है? अफ्रीका में है। सहारा का जो मरुस्थल है वो कहां पे है? अफ्रीका में है। उसी तरीके से देखो, थार का ऑस्ट्रेलिया में क्या? नहीं भाई। सैंडी अमेरिका में है क्या? नहीं। गोबी का मरुस्थल एशिया में है। गोबी का मरुस्थल कहां पे है? एशिया में है। सैंडी अमेरिका गलत है, थार ऑस्ट्रेलिया गलत है, गिब्सन यूरोप गलत है। तो सहारा का मरुस्थल जिस प्रकार वो अफ्रीका में है, उसी तरीके से गोबी का मरुस्थल एशिया में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो क्या है? क्रिटिसिज्म कंडेनमेंशन मतलब आलोचना निंदा से संबंधित है। आलोचना किससे संबंधित है? निंदा से संबंधित है। उसी तरह सॉलिडरिटी एकजुटता किससे संबंधित है? यूनिटी से। एकजुटता किससे संबंधित है? यूनिटी से संबंधित है। आलोचना निंदा से है। उसी प्रकार, ठीक है, सॉलिडरिटी है, एकजुटता किससे संबंधित है? यूनिटी से रिलेटेड है। ऑप्शन डी, ठीक है। गलती दोषी से नहीं है, प्रोस्पेरिटी से नहीं है और इनियस से नहीं है, ठीक है। किससे रिलेटेड है सॉलिडरिटी? यूनिटी से रिलेटेड है, एकता से। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा? एकता आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एग्जामिनर, तो भाई एग्जाम के दौरान किसकी ड्यूटी लगती है? या फिर एग्जाम में परीक्षा की निगरानी कौन करता है? तो आप कहेंगे सर परीक्षा की निगरानी करता है एग्जामिनर। उसी तरह बैंक की निगरानी कौन करता है? लोन थोड़ी करता है, ये गलत है। इंस्पेक्शन, एक्सेप्टेंस, जांच स्वीकार्य करता, ये थोड़ी है। फिल्म कॉमेडियन, फिल्म की निगरानी कॉमेडियन करते हैं क्या? नहीं। तो इलेक्शन की निगरानी कौन करता है? चुनावों की निगरानी कौन करता है? पर्यवेक्षक करता है, ऑब्जर्वर करता है। तो आपका आंसर ए बिल्कुल राइट आंसर है। आंसर क्या है? ए है। जिस तरीके से एग्जाम की निगरानी एग्जामिनर करता है, उसी तरीके से इलेक्शन की निगरानी कौन करता है? ऑब्जर्वर करता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है? फैकल्टी, टीचर्स, विशेषज्ञ और शिक्षक, बताओ भाई। देखो यहां फैकल्टी से मतलब है संकाय, संकाय या विषय से संबंधित है, ठीक है। टीचर्स का समूह क्या होता है? संकाय होता है। टीचर्स एक संकाय से रिलेटेड होते हैं, वो सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। उसी तरीके से चींटियां, फ्लुक्स, चींटियों का झुंड थोड़ी होता है, वो तो चींटियों का झुंड नहीं होता भाई। फिर फ्लीट ट्रक्स, बेड़ा किसको कहा जाता है? ट्रकों के समूह को बेड़ा कहा जाता है। ट्रकों के समूह को क्या कहा जाता है? बेड़ा कहा जाता है। ये आपका बिल्कुल सही है। गैलेक्सी अपार्टमेंट से रिलेटेड नहीं है, कॉलोनी भेड़िए से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। कॉलोनी में तो इंसान रहते हैं, भेड़िए थोड़ी रहते हैं। अब आप कहोगे सर कभी कभी तो आ जाता है। भाई वो कभी कभी गलती से आ जाता है, लेकिन वो आपके डर से फिर भी भाग जाता है। आप लोगों को उनको डर लगता है।
कि मुझे अगर मैंने किसी ने देख लिया तो लपेटे में ले लेंगे हैं। तो भाई यहां पे हो जाएगा बेड़ा, ट्रक। ठीक है, फैकल्टी टीचर्स मतलब संकाय, जो टीचर है वो संकाय से रिलेटेड होते हैं। अपन बोलते हैं ना कौन सी फैकल्टी है, साइंस फैकल्टी है, आर्ट्स फैकल्टी है, कॉमर्स फैकल्टी है। तो इस तरीके से फैकल्टी हो जाएगी आपका जो सब्जेक्ट से विषय है उससे रिलेटेड, और टीचर हो जाएंगे, टीचर है ही। उसी तरीके से जो स्प्लिट है वो किससे रिलेटेड हो जाएगी, ट्रक से रिलेटेड हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, बताइए क्या आंसर होगा। ब्रेवरेज टी तो मेडिसिन, जिस प्रकार पेय पदार्थ चाय से रिलेटेड है, चाय किससे रिलेटेड है, पेय पदार्थ से। ठीक है, उनको पीने के काम में आती है। औषधि किससे रिलेटेड है, तो आप कहोगे सर औषधि डिजीज से रिलेटेड है क्या, नहीं भाई। डॉक्टर से रिलेटेड है, चिकित्सक से रिलेटेड है, नहीं, चिकित्सक से रिलेटेड भी नहीं है। तो ये किससे रिलेटेड है, पीड़ा हर से। औषधि पीड़ा को दूर करती है, पीड़ा को हरने वाली होती है। ठीक है, जैसे पेय पदार्थ चाय पी जाती है, उसी तरीके से पीड़ा हर के औषधि किसके काम में आती है, बीमारी को दूर करने के काम में आती है। तो आंसर हो जाएगा एनाल्जेसिक, पीड़ा हर, ऑप्शन सी। हॉस्पिटल नहीं होगा भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बताइए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है। यहां पे दे रखा है एनिमल, जानवर और उसका छत्ता, मतलब मधुमक्खियां किस में रहती हैं, छत्तों में। जानवर है, एनिमल्स है, और इट्स लिविंग हाउस है, मतलब रहने का उनका स्थान है। तो देखो हाइव, जो एक गुंबद नुमा आपने देखा होगा छत्ता, मधुमक्खियां किसके चिपकी हुई रहती हैं, छत्ते के चिपकी हुई रहती हैं, जो एक गुंबद नुमा शेप बनी हुई रहती है। ठीक है, तो अब देखो बूरो यानी हेयर, बिल में कौन रहता है, खरगोश। खरगोश खुद एक बिल खोदता है और उसके अंदर रहता है, पहले इनके रहने का स्थान है। अस्तबल में गायें थोड़ी रहती हैं, अस्तबल का मतलब होता है घोड़ों का घर होता है, उसमें गायें नहीं रहती भाई। स्टे डॉग, शुक्रशाला में कुत्ता थोड़ी रहता है, बाजनीड में भालू थोड़ी रहता है भाई, ये गलत है। तो आपका है खरगोश किससे रिलेटेड है, बिल। जिस प्रकार मधुमक्खी का रिलेशन छत्ते से है, उसी प्रकार खरगोश का रिलेशन बिल से है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बताओ भाई। देखो जैकोल, हाउल, सियार, जैकोल को क्या बोलते हैं, सियार बोलते हैं। सियार के गरजने की, सियार जब चिल्लाता है या गरजता है, उसके हाउल को क्या, आवाज को क्या बोलते हैं, हाउल बोलते हैं, गरजना बोलते हैं। उसी प्रकार जब बारिश आती है तो बारिश की जो बूंदों की आवाज होती है उसको क्या बोलते हो, आवाज कैसे आती है जब बारिश आपके पास सामने गिरती है, तो आप कहते हो ना पड़पड़ की आवाज आ रही है, पड़पड़ाहट की आवाज आ रही है, तो उसको बोलते हैं हम पैटर। क्या बोलते हैं, बारिश की आवाज जो होती है, बारिश की जो बूंदे गिरती है उससे जो आवाज आती है उसको क्या बोला जाता है, पैटर बोला जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ड्रॉप्स नहीं होगी, थंडर नहीं होगा, और हौसल नहीं होगा, उधम नहीं होगा। उधम तो कई बार आप लोग करते हो भाई, घर पे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, बड़ी भूल अशुद्धि। भाई हम बड़ी भूल क्या कर दे, गलती करके हमने बड़ी भूल कर दी, गलती करके हमने क्या कर दी, बड़ी भूल कर दी। तो इसी तरीके से बताओ भाई, बड़ी वो अशुद्धि करके हमने बड़ी भूल कर दी, तो इसी तरीके से देखो खुशी, खुशी से रिलेटेड क्या होती है, यूफोबिया हो जाता है, उत्साह होता है। ठीक है, सुनना बोलना, भाई ये तो दोनों अलग चीज हो गई, सुनना और बोलना ये तो अलग हो गई। फिर क्या है, वॉर और पीस, युद्ध और शांति, नहीं ये भी अलग हो गई। क्रोध और रोष, ये भी अलग हो गई। ठीक है, तो हमारे पास उत्साह, खुशी, खुशी में हम जो सबसे बड़ी खुश, जैसे जिस प्रकार अशुद्धि हम गलती करके बड़ी भूल कर चुके होते हैं, उसी तरीके से खुशी के लिए उत्साह एक रिलेटेड वर्ड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्या कह रहा है, डेन लॉइन स्टेबल, अस्तबल। ठीक है, शेर कहां पे रहता है भाई, मांद में। जानवर उससे रहने के स्थान, स्थान पहले है फिर जानवर है। तो यहां पे स्टेबल, स्टेबल में कौन रहेगा, तो आप कहेंगे सर अस्तबल में घोड़ा रहता है, स्टेबल, स्टेबल में कौन रहता है, घोड़ा रहता है भाई। तेंदुआ थोड़ी रहेगा अस्तबल में, कार थोड़ी रहेगी, पक्षी थोड़ी रहेंगे, क्या रहेगा, घोड़ा रहेगा भाई, हॉर्स रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चले नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, बताइए भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का आंसर क्या होगा? कलर रेड और प्रोफेशन। बताओ, यहां पे कलर जैसे रंग दिया हुआ है तो वो लाल, उसका एक एग्जाम्पल दे रखा है। तो प्रोफेशन दे रखा है, पैसा दे रखा है, और उससे रिलेटेड कोई एग्जाम्पल आपको बताना है। तो देखो, कोर्ट एक प्रोफेशन है क्या? नहीं भाई, कोर्ट में कोई भी ऐसा जैसे प्रोफेशन से रिलेटेड है, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, कोई इंजीनियर है, ये क्या है? उनके प्रोफेशंस हैं। तो यहां पे स्कूल नहीं होगा, कोर्ट नहीं होगा, ब्लैक नहीं होगा, यहां पे क्या हो जाएगा? लॉयर हो जाएगा। देखो, कलर रेड एक कलर है, उसी तरीके से लॉयर एक प्रोफेशन है, ठीक है? तो प्रोफेशन से रिलेटेड क्या हो जाएगा? लॉयर हो जाएगा, वकील हो जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या करे? कार्डियोलॉजिस्ट किससे रिलेटेड है? हृदय रोग से रिलेटेड है। उसी तरीके से क्या है? काइरोप्रैक्टर। काइरोप्रैक्टर किससे रिलेटेड होता है भाई? तो आप कहेंगे सर काइरोप्रैक्टर है जोड़ों के जो इलाज होता है, जोड़ों से रिलेटेड जो होता है उसको क्या बोलते हैं? जोड़ों का जो विशेषज्ञ होता है, जोड़ों से, जॉइंट पेन से या जॉइंट के जोड़ने से रिलेटेड जो विशेषज्ञ होता है उसको क्या बोलते हैं? काइरोप्रैक्टर बोलते हैं। और जिस तरीके से हृदय के रोग के डॉक्टर को क्या बोलते हैं? हृदय रोग विशेषज्ञ, कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है? तो काइरोप्रैक्टर किससे रिलेटेड है? जॉइंट से रिलेटेड है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। फुट से रिलेटेड नहीं है, स्किन से रिलेटेड नहीं है, चेस्ट से रिलेटेड नहीं है भाई। तो आपका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करे है? चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स विषाणु से रिलेटेड है, उसी तरह से रिंगवर्म दाद किससे रिलेटेड है? तो आप कहेंगे सर दाद प्रोटोजोआ से होता है क्या? नहीं जी भाई, दाद प्रोटोजोआ से नहीं होता, ना बैक्टीरियम से होता है, ना ही नीमाटोड से होता है, नीमेटोड से नहीं होता, ठीक है? तो किससे होता है दाद? फंगस से होता है भाई। दाद क्या होता है? फंगस या कवक से होता है। जब आपको खुजली सी चलती है, जो रिंगवर्म होती है वो फंगस से होता है, कवक से होता है, ठीक है? चिकन पॉक्स वायरस से रिलेटेड है, उसी तरीके से रिंगवर्म किससे रिलेटेड है? फंगस से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्टार गैलेक्सी फ्लावर। जिस तरीके से तारा और आकाश गंगा, मतलब तारों का समूह क्या कहलाता है? गैलेक्सी कहलाता है। तारों का समूह क्या होता है? गैलेक्सी होता है। उसी तरह से फूलों का समूह क्या कहलाएगा? देखो, तारों का ग्रुप क्या हो गया? गैलेक्सी हो गया। ग्रुप ऑफ स्टार्स क्या हो गया? गैलेक्सी। उसी तरीके से ग्रुप ऑफ फ्लावर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर बैकपेट हो जाएगा, गुलदस्ता हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन सी हो जाएगा। पत्ती थोड़ी होगी, खिलना भी नहीं होगा और चमेली भी नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि स्टार्स का समूह गैलेक्सी होता है, तारों का समूह। उसी तरीके से फूलों का समूह गुलदस्ता हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20 नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 20, बताइए भाई क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा? जिस प्रकार फैसला का संबंध सुनाना से है, उसी प्रकार नियम का संबंध इंप्लीमेंट करने से होता है भाई। देखो, जजमेंट इज रिलेटेड टू डिलीवर जजमेंट। फैसला क्या आपको सुनाया जाता है? फैसला क्या किया जाता है? सुनाया जाता है, डिलीवर किया जाता है। उसी तरीके से सेम वे एज रूल इज रिलेटेड टू इंप्लीमेंट। किससे रिलेटेड है? इंप्लीमेंट करने से रिलेटेड है। रूल किससे रिलेटेड है भाई? इंप्लीमेंट करने से रिलेटेड है। इंप्लीमेंट तो कहां पे है? ऑप्शन ए, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, अनुपालन करने से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्लास में चले, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। सॉरी भाई, ये आप सभी के लिए लेटेस्ट पैटर्न बेस बिग डैडी और बिग बुल बैच तैयार है। कंप्लीट वीओडी बैच है, और वीओडी बैच के कितने फायदे होते हैं वो आप सबको अच्छे से पता है कि जब मर्जी आए हम तब वो चैप्टर पढ़ सकते हैं। जिस
सेक्शन में हमें डाउट होता है, जिस सेक्शन में हमें प्रॉब्लम होती है वो सेक्शन जब मर्जी करें तब पढ़ सकते हैं। लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच में हमें जो भी चीज मिलती है वो एक सिस्टमेटिकली मिलती है, शेड्यूल के अकॉर्डिंग क्लासेस मिलती है, लेकिन वीओडी बैच में जो चैप्टर हमें जिस दिन पढ़ना होता है वो पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें वीडियो ऑन डिमांड मिलता है। ठीक है, तो कंप्लीट दोनों बैच प्री और मेंस के लिए तैयार हैं। ठीक है, प्री प्लस मेंस के लिए दोनों सेपरेट बैचेज हैं। इसमें जो आपके मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके और कंप्यूटर कंप्लीट सिलेबस कवर करवाया जा रहा है। आपको जो भी एग्जाम में सब्जेक्ट पूछा जाता है हर एक सब्जेक्ट आपको कंप्लीट मिलेगा, फुली अपडेटेड है। वीडियो प्लस स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री है। एसएससी, सीजीएल, बैंक या रेलवे से रिलेटेड आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कंप्लीट उसके लिए ये सिलेबस पूरा है। ठीक है, और सबसे बड़ा इस पे अभी जो ऑफर चल रहा है, सबसे बड़ा इसमें जो है अभी वो महाबचत ऑफर चल रहा है, और केवल आपको 499 में ये बैच अवेलेबल है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो नीचे नंबर दिए गए हैं, इस नंबर पे जाके आप अपनी क्वेरी जान सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है, जिस प्रकार उड़ने का संबंध पक्षी से है उसी प्रकार सरपट दौड़ का संबंध किससे है? भाई घोड़ा दौड़ता है, शेर दौड़ता है, शहरी दौड़ता है या बाघ दौड़ता है? बताओ भाई। तो आप कहेंगे सर सरपट दौड़ने का संबंध घोड़े से है। सरपट किससे है? घोड़े से है। जिस प्रकार उड़ने का, फ्लाई का संबंध किससे रिलेटेड है? बर्ड से है। उसी प्रकार गैलप का इज रिलेटेड टू हॉर्स। यही होता है क्या? लेकिन HORS ही होता है। ठीक है, ये होता है हॉर्स। ऑप्शन ये हो जाएगा। ये टाइगर गलत, लॉयन गलत, एलिफेंट गलत। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? सी, हॉर्स। सरपट दौड़ने का संबंध हॉर्स से है, घोड़े से है। देखिए अभी क्वेश्चन नंबर बताइए। मीट का संबंध वेजिटेरियन से है, जिससे मांस का उपयोग ना करने वाले क्या कहलाते हैं? मांसाहारी कहलाते हैं। मांस का उपयोग ना करने वाले या मांस का विरोध करने वाले क्या कहलाते हैं? शाकाहारी कहलाते हैं। ठीक है, उसी तरीके से अल्कोहल का विरोध करने वाले क्या कहलाएंगे? जिस तरीके से मांस का विरोध करने वाले शाकाहारी कहलाते हैं, वेजिटेरियन कहलाते हैं, मीट का अपोज करने वाले क्या होते हैं? वेजिटेरियन होते हैं। उसी तरीके से अल्कोहल का अपोज करने वाले कौन होंगे? टीटोलर, टीटोलर, मद्य त्यागी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट है। स्मोकर धूम्रपान करने वाले होते हैं। पानी पीने वाले, अल्कोहल पीने वाले भी पानी पीते हैं भाई, मिला मिला के और पीते हैं। डाइटिशियन आहार विशेषज्ञ होता है। ठीक है, तो मद्य त्यागी टीटोलर, अल्कोहल का अपोज करने वाले होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है आपको? चाइना इज रिलेटेड टू युआन इन द सेम वे एज जापान इज रिलेटेड टू। जिस प्रकार चाइना, जिस तरह चीन का संबंध युआन से है। भाई युआन क्या है? तो आप कहेंगे सर जो चीन की करेंसी है वो युआन है। चीन की करेंसी क्या है? युआन है। तो जिस तरह चीन का संबंध युआन से है उसी तरह जापान का संबंध किससे है? येन से। जापान का संबंध किससे है? येन से है। जापान की करेंसी क्या है? येन है। भाई चीन की करेंसी क्या है? युआन है। ठीक है, उसी तरीके से जापान की करेंसी क्या है? येन है। ठीक है, करेंसी से रिलेटेड। तो जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि करेंसी से रिलेटेड हो सकते हैं, कंट्री और कैपिटल से रिलेटेड हो सकते हैं। ठीक है, जानवरों के और उनके रहने के स्थान से रिलेटेड हो सकते हैं। हमारे पास एंटोनियम और सिनोनियम आ सकते हैं। इसमें एंटोनियम सिनोनियम भी बहुत पूछे जाते हैं भाई। ठीक है, आपकी साइंस से रिलेटेड हो गए, रोगों और रोगों का निदान करने वाले से रिलेटेड हो गए, प्रोफेशन से रिलेटेड हो गए। तो बहुत सारे, किसी के रहने का स्थान जानवरों का हो, चाहे वो इंसानों का हो, चाहे व्हीकल्स का हो, उनको रखने के स्थान से रिलेटेड। तो ये सब प्रकार के क्वेश्चन जो हम मोस्टली करते जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखो, बताओ वही पोटैटो स्टार्च से रिलेटेड है। उसी तरीके से स्टीविया किससे रिलेटेड है? दूध से रिलेटेड है, मक्खन से रिलेटेड है या फिर नमक से रिलेटेड है? बताओ किससे रिलेटेड है?
तो आप कहेंगे स्टीविया किससे रिलेटेड है? शुगर से रिलेटेड है भाई। स्टीविया किससे रिलेटेड है? शुगर से रिलेटेड है, चीनी से संबंधित है। डी आंसर होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। देखो आलू से क्या मिलता है हमें? स्टार्च मिलता है, पोटैटो से स्टार्च मिलता है। उसी तरीके से स्टीविया मक्खन से नहीं मिलता, नमक से नहीं मिलता, मिल्क से नहीं मिलता, हमें कहां से मिलता है? शुगर से मिलती है, चीनी से मिलता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 25, ड्रेमेटोलॉजी स्किन से रिलेटेड है। ड्रेमेटोलॉजी किससे रिलेटेड है? स्किन से रिलेटेड है। उसी तरीके से कार्डियोलॉजी एंजियोग्राफी, हृदय रोग और एंजियोग्राफी, पेडिट्रिक्स लंग्स, ठीक है। बाल चिकित्सक लंग्स से रिलेटेड होते हैं कि भाई, या बाल चिकित्सा जो होती है वो फेफड़े से रिलेटेड होती है? ऐसे थोड़ी है। तो ऑर्थोपेडिक्स किससे रिलेटेड होती है? बोन से रिलेटेड, हड्डियों से रिलेटेड होती है ऑर्थोपेडिक्स। तो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑर्थोपेडिक्स बोन से रिलेटेड है। जिस तरीके से ड्रेमेटोलॉजी स्किन से रिलेटेड है, उसी तरीके से वो ऑर्थोपेडिक्स किससे रिलेटेड है? बोन से। मेडिसिन ट्रीटमेंट, ये गलत, ये भी गलत है और ये भी गलत। तो क्वेश्चन 25 का आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर। बताओ भाई, फ्रॉन डिस्प्लेजर से रिलेटेड है, ठीक है। तो उसी प्रकार तेवर अप्रसन्नता हो गई, फ्रॉन क्या हो गई? डिस्प्लेजर, मतलब आप गुस्सा हो तो अप्रसन्न हो, ठीक है। उसी प्रकार ग्रीफ सोरो, दुख या शोक करना, एक ही बात है, दोनों तो एक ही पैटर्न के हैं, ठीक है। ये तो गलत है। मैडनेस और इलनेस, पागलपन और रोग बीमारी, ये भी भाई आपका गलत है। फिर क्या करें? लाफ और कॉमेडी, खुश और हास्य, ये दोनों अलग अलग है, हास्य पद होना चाहिए था। स्माइल और एक्सटी, मतलब हंसी और परम आनंद, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। फ्रॉन और डिस्प्लेजर से जैसे है तो उसी तरीके से हंसी और उसका परम आनंद। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या आंसर होगा। देखो, डिवीजन इज रिलेटेड टू यूनिटी। जिस प्रकार डिवीजन का मतलब क्या होता है भाई, किसी चीज में जैसे मान लो 10 है, 10 में आप 5 से डिवाइड कर दो तो क्या कर देते हो? उसको तोड़ देते हो दो भागों में, 5-5 हो गए, ठीक है। डिवीजन का मतलब है टूटना, ठीक है। जिस प्रकार टूट का संबंध है एकता से, डिवीजन का रिलेटेड किससे है? रिलेशन यूनिटी से है। उसी प्रकार सेम वे एज ब्लैंक इज रिलेटेड टू इंप्रूवमेंट, ब्लैंक इज रिलेटेड टू इंप्रूवमेंट। बताओ भाई, क्या खुरदरा से है? इंप्रूवमेंट करना खुरदरा तो भाई उससे तो चिकने से होना चाहिए, खुरदरा का तो है, इससे तो नहीं है। क्या क्रश क्षति से रिलेटेड है? भाई अगर आपके क्षति हो गई तो उसमें इंप्रूवमेंट हो रहा है, कोई दुर्घटना हो गई तो इंप्रूवमेंट हो रहा है, ये हो सकता है। इनकन्वीनियंस, असुविधा, नहीं भाई ये भी गलत है। स्टिच सिलाई, ये भी गलत है। आपका आंसर बी बिल्कुल सही है। आंसर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। जिस प्रकार डिवीजन का रिलेशन किससे है? यूनिटी से है, उसी प्रकार क्रैश का रिलेशन किससे है? इंप्रूवमेंट से। क्वेश्चन नंबर 28 देखो भाई, बताओ। सहलाना का रिलेशन है प्रेम से, केयर्स का रिलेशन है अफेक्शन से, उसी तरीके से क्राइम का रिलेशन कॉन्फेंशन से होता है क्या? अपराध का स्वीकारोक्ति से नहीं भाई। इंटरव्यू का सिलेक्शन से नहीं। एग्रेशन का इमोशन से नहीं भाई। जब कोई गुस्सा कर रहा है तो आपको भावना थोड़ी आएगी है। किक का दुश्मनी से, लात कब मारता है कोई? जब आपकी दुश्मनी होती है, ठीक है। लात कब मारता है? दुश्मनी में। सहलाता कब है? अगर प्रेम होता है तो वो सहलाता है, दुश्मनी होता है तो लात मारता है। लेकिन देखो यहां पे क्या है, सहलाएगा कब? जब उसको प्रेम होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे अपराध करेगा, तो अपराध ऐसे थोड़ी करेगा, वो स्वीकारोक्ति थोड़ी करेगा। अपराध कब करेगा? स्वीकारोक्ति में थोड़ी अपराध करेगा, ये भी गलत है। साक्षात्कार कब करेगा? सिलेक्शन हो जाएगा तो साक्षात्कार, तो ये भी गलत। क्रोध भावना, ये भी गलत है, तो तीनों गलत है ऊपर के। तो आपका किक और हॉस्टिलिटी, लात मारना या दुश्मनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। रेजिस्टेंस ओम, प्रतिरोध किस में मापा जाता है? ओम में। प्रतिरोध किस में मापा जाता है भाई? ओम में। ठीक है, टाइम क्लॉक में, बिल्कुल गलत है भाई। टेम्परेचर थर्मामीटर में, टेम्परेचर थर्मामीटर में, गलत है। प्रेशर बैरोमीटर में, और लेंथ मीटर लंबाई में। लंबाई किस में मापी जाती है? मीटर में। डी आपका सही है। डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलें क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहे हैं आप। ब्रास कॉपर से रिलेटेड है, उसी तरीके से बताओ भाई सोल्डर किससे रिलेटेड है? टिन से, निकल आयरन से, ब्रॉन्ज गोल्ड से, क्रोमियम सिल्वर से। बता दो जल्दी से कौन किससे रिलेटेड है? तो आप कहेंगे सर जिस प्रकार ब्रास कॉपर से रिलेटेड है, क्या है? ब्रास कॉपर से रिलेटेड है, उसी प्रकार क्रोमियम का सिल्वर से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, ब्रोंज का गोल्ड से कोई रिलेशन नहीं है, निकल का आयरन से नहीं है, सोल्डर का टांका का रिलेशन है टिन से। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर, ये भाई नियॉन पब्लिकेशन की सबसे बेस्ट सेलिंग बुक्स हैं। ठीक है, जैसे मनीषा मैम की वर्ड पावर वाली बुक है, इसकी जगह अब अवतार भी आने वाली है। ये भी बहुत अच्छी बुक है। इसमें वर्ड थोड़े लिमिटेड थे, उसमें बहुत अनलिमिटेड वर्ड्स, कम से कम 10,000 इडियम और फ्रेजेज, आपके एंटोनियम सिनोनियम्स दिए गए हैं। ठीक है, 2 लाख वर्ड्स टोटल उसमें है, तो आपके लिए बहुत है। इंडिया में उससे बड़ी कोई भी वोकैबुलरी वाली बुक नहीं होगी और उससे बेस्ट तरीका एक्सप्लेनेशन नहीं होगा भाई। ऐसे ही मैम की, मनीषा मैम की एसएससी सीजीएल मेंस की, जिसमें 2018 से लेके 21-22 तक के 1800 पीवाईक्यूज का सॉल्यूशन विथ डिटेल सॉल्यूशन दिया गया है। जंबल्ड पीक्यूआरएस की पैराग्राफ्स और सेंटेंस के लिए ये बुक है, तो आप इनको अमेजन और फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं। क्लोज टेस्ट की बुक है। राजा सर की मैथ्स की बुक है, जिसमें 250 क्वेश्चंस विथ नियॉन अप्रोच सॉल्यूशन के साथ दिए गए हैं, तो इनको आप अमेजन और फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, क्या कह रहा है? बार्टर का रिलेशन है कमोडिटीज से। बार्टर का रिलेशन किससे है? कमोडिटीज से है। तो बताओ भाई, ट्रीट का रिलेशन डिजीज से होगा क्या? नहीं। डिबेट का रिलेशन डिस्कशन से। ठीक है, मूवमेंट का रिलेशन ट्रैफिक से। कोरस्पोंड मतलब पत्राचार का, कोरस्पोंड और लेटर्स, तो पत्राचार का रिलेशन होगा पत्रों से। कोरस्पोंड का मतलब पत्राचार और लेटर्स का मतलब पत्रों। तो आंसर डी हो जाएगा आपका। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। बार्टर का रिलेशन कमोडिटी से था। वस्तु का नियम, वस्तु विनिमय का वस्तुओं से है, तो उसी प्रकार पत्राचार का रिलेशन पत्रों से है। क्वेश्चन नंबर 32, जिस प्रकार भूगर्भ शास्त्र का संबंध चट्टानों से है, उसी प्रकार कोशिका विज्ञान का संबंध किससे है? बता दो भाई, ये तो खुद ही बता दोगे आप। तो आप कहोगे सर जियोलॉजी इज रिलेटेड टू रॉक्स इन द सेम वे साइटोलॉजी इज रिलेटेड टू सेल्स। रिलेटेड टू सेल्स। कोशिका विज्ञान का संबंध कोशिकाओं से है। ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑर्गेनिज्म से नहीं होगा, प्लांट से नहीं होगा और लाइफ से नहीं होगा, सेल से हो जाएगा। साइटोलॉजी का रिलेशन किससे है? सेल से है। कोशिका विज्ञान का संबंध कोशिकाओं से है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, जिस प्रकार अध्ययन का संबंध ज्ञान से है, स्टडी इज रिलेटेड टू नॉलेज इन द सेम वे दैट वर्क इज रिलेटेड टू एक्सपीरियंस। भाई काम का संबंध, कार्य का संबंध किससे है? कार्य करोगे तो एक्सपीरियंस होगा। जिस प्रकार स्टडी करोगे, अध्ययन करोगे, तो आपको क्या मिलेगा? ज्ञान मिलेगा, नॉलेज मिलेगी। ठीक है,
तो उसी प्रकार काम करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा। ठीक है, तो कार्य का संबंध किससे है, अनुभव से है। ठीक है, वर्क इज रिलेटेड टू एक्सपीरियंस, ऑप्शन सी होगा। ट्रेनिंग नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा और सैलरी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमें ऊपर वाला इसी तरीके से दिया गया, अगर अध्ययन करोगे तो आपको ज्ञान मिलेगा, अगर काम करोगे तो आपको एक्सपीरियंस होगा। क्वेश्चन नंबर 34, सिनेमा इज रिलेटेड टू ऑडियंस। भाई जैसे मान लो सिनेमा में क्या होता है, दर्शक गण होते हैं। सिनेमा में क्या होता है, दर्शक गण होते हैं, व्यक्तियों का जो समूह होता है वो कहां पे, जब सिनेमा जाता है। ठीक है, उसी तरीके से द सेम वे चर्च इज रिलेटेड टू, जहां पे चर्च में जो प्रार्थनाएं होती हैं, समागम, क्या उसको क्या बोलते हैं, समागम बोलते हैं। जहां प्रार्थनाएं होती हैं समागम होता है, कॉन्ग्रेगेशन। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। मेडिटेशन नहीं होता, कंसंट्रेशन नहीं होगा, प्रेयर नहीं होगी। तो चर्च का संबंध किससे है, समागम से है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, पंजाब, भांगड़ा, गुजरात। भाई पंजाब का लोक नृत्य क्या है, आप कहेंगे सर पंजाब का लोक नृत्य भांगड़ा। उसी प्रकार गुजरात का लोक नृत्य क्या है, बिहू है, गरबा है, घूमर है, कथक है। भाई घूमर तो राजस्थान का है, घूमर तो राजस्थान का है। गुजरात का क्या है, गरबा है। गुजरात का क्या है, गरबा है, बिहू नहीं है, घूमर नहीं है, कथक नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, जिस प्रकार पंजाब भांगड़ा है उसी तरीके से गुजरात गरबा हो जाएगा भाई। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 36, प्लेयर्स, टीम्स और क्वेश्चन मार्क। हमें दो के पेयर छांटने हैं। दो पेयर, हमें एक पेयर हमें दे रखा है, दूसरा पेयर हमें छांटना है। जिस प्रकार प्लेयर टीम से रिलेटेड होते हैं, प्लेयर किससे रिलेटेड होते हैं, खिलाड़ी टीम से रिलेटेड होते हैं, उसी प्रकार दूसरा ग्रुप कौन सा है, कार ग्रुप नहीं, कार समूह से, ये तो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखो कौन सा है, शिप फ्लीट। हाँ ये सही है भाई, जहाज बेड़े से रिलेटेड होती है। जहाजों का क्या होता है, एक बेड़ा होता है। ठीक है, जहाज फ्लीट से, शिप है वो फ्लीट से रिलेटेड होती है। ठीक है, ये गलत है, ये भी गलत है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा शिप और फ्लीट। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 37 देखो, लाइट, ल्यूमेन। जिस प्रकार लाइट का एक यूनिट है ल्यूमेन, उसी प्रकार देखो टेम्परेचर कैंडेला होता है क्या, नहीं। डेंसिटी किलोग्राम होती है क्या, नहीं भाई। प्रेशर पास्कल, हाँ ये सही है भाई। जिस प्रकार लाइट ल्यूमेन से रिलेटेड है, मतलब एक इकाई है। ठीक है, उसी प्रकार प्रेशर की इकाई क्या है, पास्कल है। टेम्परेचर की कैंडेला नहीं होती, डेंसिटी की किलोग्राम नहीं होती, फोर्स की मीटर में नहीं होती। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, प्रेशर और पास्कल आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, पर्सन्स बायोग्राफी। देखो व्यक्ति की क्या लिखी जाती है, जीवनी लिखी जाती है। व्यक्ति की क्या लिखी जाती है, जीवनी लिखी जाती है। उसी तरह कौन सा ऑप्शन है, देखो कोई भी कैंडिडेट है, जैसे मान लो अब MS धोनी आपने मूवी देखी, तो महेंद्र सिंह धोनी क्या है, एक व्यक्ति है, पर्सन्स, उसकी बायोग्राफी उस मूवी में दिखाई गई है। ठीक है, तो पर्सन्स की बायोग्राफी होती है। इसी तरह वर्ल्ड का एनसाइक्लोपीडिया होता है क्या, नहीं भाई ये गलत है। विश्व कोश, ये भी गलत है। नेशन हिस्ट्री, राष्ट्र का इतिहास होता है। कोई भी नेशन है, कंट्री है, उसका क्या होता है, इतिहास होता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, पर्सन की जगह क्या आ गया, राष्ट्र आ गया। बायोग्राफी की जगह क्या आ गया, उसकी हिस्ट्री हो गई, इतिहास हो गया। सी गलत, डी गलत। तो ऑप्शन आपका बी सही था। तो यहां पे क्या आ जाएगा, नेशन आ जाएगा और हिस्ट्री आ जाएंगी। तो आपका आंसर हो जाएगा नेशन और हिस्ट्री। देखो यहाँ पे हम भाई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, बहुत ज्यादा समझाने की चीज नहीं है, क्योंकि मैं आपको पहले ही ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपको जितना जनरल नॉलेज अच्छा होगा, आपका जनरल नॉलेज या जनरल साइंस, जनरल स्टडीज जो भी है,
वो जितने अच्छे होंगे उतने ही इन क्वेश्चंस को हम अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैं यहाँ पे आपको करवा रहा हूं, लगभग 80 के आसपास क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं। ठीक है, और उसके बाद में जो आपको पीडीएफ मिलेगी उसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो आपको ऐड करवा दिए गए। ये वो क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं जी, सारे क्वेश्चंस वो हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बताओ क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने है, क्या आंसर हो जाएगा 39 का? रामानुजन मैथमेटिशियन है तो उसी तरह सुश्रुत क्या है भाई? तो आप कहोगे सर रामानुजन मैथमेटिशियन है तो सुश्रुत क्या है, किससे रिलेटेड है? तो आप कहेंगे सर सुश्रुत चिकित्सा से रिलेटेड है, फिजिशियन से, खगोल शास्त्री थोड़ी है, ना साइंटिस्ट है, ना ही आर्किटेक्ट है। तो सुश्रुत क्या है? सुश्रुत की चिकित्सा संहिता। ठीक है, तो सुश्रुत फिजिशियन है, चिकित्सा से रिलेटेड है। ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सुश्रुत का चिकित्सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। फोक्स नर लोमड़ी किससे रिलेटेड है? मादा लोमड़ी से। भाई फोक्स किससे? विक्सेन से। नर लोमड़ी रिलेटेड है मादा लोमड़ी से। इसी तरीके से देखो तिल्ली किससे रिलेटेड है? इल्ली से। भाई ये तो गलत है, तितली है ये। तितली किससे रिलेटेड है? इल्ली से। गलत है। स्टेक डोई से। हिरण हिरनी से। नहीं भाई ये भी गलत है। कोल्ड हॉर्स से। बछड़ा घोड़े से रिलेटेड है क्या? नहीं, ये भी गलत है। तो क्या हो जाएगा? बी ड्रोन मादा मधुमक्खी नर मधुमक्खी से रिलेटेड है, ये बिल्कुल सही है। मादा मधुमक्खी जो है बी ड्रोन, ये बिल्कुल सही आपका आंसर हो जाएगा। यहां पे हो जाएगा बी और यहां पे हो जाएगा ड्रोन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40। ये सारे चैप्टर्स मैंने आपको यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवा दिए हैं, जीरो से लेके टॉप लेवल तक के क्वेश्चंस इसमें आपको हैं। चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, स्टेनो हो, सीपी हो, रेलवे हो, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप भी पढ़िए और अपने सारे दोस्तों को बता दीजिए। प्ले लिस्ट में देखोगे तो गॉडफादर सीरीज में ये सारे चैप्टर्स आपको वहां पे भी मिल जाएंगे। चैनल पे देखोगे वीडियोज में मिलेंगे, प्ले लिस्ट में देख लोगे अगर चैनल पे जाके तो वहां पे आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। कंप्लीट रीजनिंग का जो सिलेबस है मोस्टली वो सारा वहां पे आपको कवर किया गया, जैसे डिक्शनरी है, काउंटिंग ऑफ फिगर है, अल्फाबेट टेस्ट है, रिपीटेड सीरीज। ये तो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे आपको दिखाए गए, सारे चैप्टर्स मैंने वहां पे करवाए, तो आप भी देखिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। देखो क्या कर रहे हैं, पुस्तक ज्ञान कोश। ठीक है, तो उसी तरीके से बताओ भाई पुस्तक में क्या मिलता है? ज्ञान कोश होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या होंगे? ट्री वृक्ष वन होंगे? नहीं भाई, वनों में वृक्ष होने चाहिए। यहां पुस्तकों में क्या होता है? ज्ञान कोश होता है, उसी तरीके से वनों में वृक्ष होने चाहिए थे। यहां रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स में क्या आते हैं? अजगर्स आते हैं, पाइथन्स आते हैं। ये आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। फर्नीचर वुड लकड़ी, ठीक ये है क्या? ये गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। आंसर आपका बी सही हो जाएगा 41 में। क्वेश्चन नंबर 42 देखो भाई, देखो स्मॉल का है डायमेंशन छोटा और विस्तार। ठीक है, उसी तरीके से देखो आपका क्या आंसर हो जाएगा? ठंड और गर्मी होगा क्या? क्या ठंड और गर्मी होगा या फिर गर्मी और तापमान होगा? तापमान होगा, ये तापमान है भाई, तापमान है, ये तापमाना नहीं है। ठीक है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। ट्राइंगल और एरिया होगा क्या? नहीं, ये भी गलत है। हैवी और भारी, वजन, भारी और वजन। ठीक है, ये आपका जैसे स्मॉल और डायमेंशन में छोटा और विस्तार में आपको दिया गया है, उसी तरीके से हैवी और वेट का रिलेशन है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा आपका यहां पे। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, बताओ क्या आंसर होगा? बिजनेसमैन और प्रॉफिट। भाई कोई भी व्यवसायी है तो वो व्यवसाय क्यों करता है? अपने प्रॉफिट के लिए करता है।
कोई भी व्यवसायी है वो व्यवसाय क्यों करता है? तो आप कहोगे सर कोई भी व्यवसाय अपने प्रॉफिट के लिए करता है, ठीक है। तो उसी तरीके से और कौन सा है, और कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो अपने प्रॉफिट के लिए करता हो? तो बताओ, आप कहोगे सर सारे के सारे लोग ही अपने प्रॉफिट के लिए करते हैं। तो देखो, डॉक्टर पेशेंट के लिए बनता है कि भाई मरीज आए मैं कुछ नहीं कमाऊं, नहीं, ये तो गलत है। फिर वर्कर और वेजेज, कर्मचारी और वेतन, कर्मचारी को हमेशा वेतन मिलता है, ये बिल्कुल सही है। पुलिस, अपराधी, क्रिमिनल, ये सारे क्या हैं? गलत हैं। कोर्ट और जज, न्यायालय और न्यायाधीश, ये गलत है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। देखो, दूरबीन से आपको क्या होते हैं? दर्शन होते हैं। दूरबीन देखने के काम में आता है। उसी तरह कौन सा उपकरण है जो उसके वर्क से रिलेटेड है? तो देखो, शावल, स्कूप, कार्सा किसके काम में आता है? खोदने और निकालने के काम में आता है। खोदने और निकालने के काम में आता है, बिल्कुल सही बात है। स्पिनर और गार्ड, ये गलत है, ठीक है। टंग्स और चिमटा, पोर, छिद्र, ये भी गलत है। चीजल और ग्रैंड, ये भी गलत है। तो आंसर हो जाएगा आपका ए। जो कार्चा है वो खोदने के काम में आता है और निकालने के काम में आता है, ठीक है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? 44 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 45 देखो, बुक्स, पेजेज और लेडर। जैसे बुक्स में पेजेज होते हैं उसी तरीके से लेडर में क्या होती हैं भाई? आप क्या होते हैं? लेडर का मतलब क्या है? सीढ़ियां। सीढ़ियों में क्या होती हैं? एक एक सीढ़ियां होती हैं, उनको क्या बोलते हैं? हम स्टेप्स बोलते हैं। तो जिस तरीके से बुक्स में पेजेज होते हैं उसी तरीके से लेडर में क्या होते हैं? स्टेप्स होते हैं। एक एक कदम रखने के लिए हमारे पास सीढ़ियां होती हैं, स्टेप होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बी गलत, सी गलत और डी भी गलत, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लीव्स रस्टल, पत्तियां जिस तरीके से सरसराहट की आवाज करती हैं, हवा चलती है तो पत्तियों से कैसे आवाज आती है? सरसराहट की आवाज आती है। उसी तरीके से और किस में आवाज आती है? बताओ भाई, और किसकी आवाज आती है उसी तरीके से? तो आप कहेंगे सर रेन जिंगल, वर्षा आती है तो झंझनाट की आवाज आती है क्या? भाई बारिश आती है तो झंझनाट की नहीं, पड़पड़ाहट की आवाज आती है, ठीक है। टायर्स चलते हैं, जब टायर चलता है तो छनछनाट की आवाज नहीं, छनछनाट की नहीं आती वहां पे। क्लाउड्स, थंडर, बादल जब गरजते हैं, बादलों की आवाज कैसी आती है? गड़गड़ाहट की, गरजते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। ये दोनों गलत, ये भी गलत। और स्नो ड्रिजल, जब बर्फ पड़ती है तो बूंदाबांदी थोड़ी होती है भाई, तो बूंदाबांदी की आवाज नहीं आती। जिस तरीके से पत्तियों की सरसराहट की आवाज आती है उसी तरह से जो क्लाउड्स हैं उनकी, थंडर्स की कैसी आवाज आती है? गड़गड़ाहट की आवाज आती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, देखो, मैसन, प्लम्ब लाइन, जिस तरीके से राजमिस्त्री का काम साहुल सूत्र से होता है, जो इस तरीके से वो एक साहुल लटकी सी रहती है, ठीक है, उससे वो देखता है ना कि कौन सी लाइन कहीं से कुछ दीवार बाहर तो नहीं जा रही, कुछ अंदर तो नहीं जा रही, कोई चीज जो बना रहा है वो कहीं बाहर टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं हो रही। इस तरीके से वो लटका के देखता है, धागे के से बंधी हुई होती है। तो जिस तरीके से राजमिस्त्री का काम साहुल सूत्र से होता है उसी तरीके से शल्य चिकित्सा का काम छुरिका से होता है। बिल्कुल सही बात है। मूर्तिका के कुदाल से होता है कि भाई मूर्तिकार है, कुदाल से खोदेगा थोड़ी, उसका काम तो चीजल से होता है, छेनी से वो काटता रहता है धीरे धीरे, ठीक है। तो मूर्तिकार का कुदाल से नहीं होता। ब्लैक स्मिथ, लोहार का काम चिमटा थोड़ी होता है, चिमटे से काम थोड़ी करेगा भाई लोहार, है, तो ये भी गलत है। फिर क्या है? बागवान का काम आरा थोड़ी होता है। बागवान कौन होता है? जो माली होता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? गार्डनर बोलते हैं। तो गार्डनर का काम आरा थोड़ी करेगा, सो उसको काटना थोड़ी है, वो तो अपने बाग में पानी देता है, फुहारे वगैरह देता है, तो उसका काम आरे से नहीं होता भाई, ठीक है। तो आपका आंसर क्या है? सर्जन का काम स्केल पेट से होता है, शल्य चिकित्सा का काम छुरिका से होता है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, बताओ, इन्फ्लुएंजा विषाणु, इन्फ्लुएंजा किससे फैलता है? वायरस से फैलता है। उसी तरीके से रिंगवर्म किससे होता है? इस पैटर्न का क्वेश्चन पूछा गया था दूसरे पैटर्न में, ये क्वेश्चन ऐसा हम पहले भी कर चुके हैं। तो देखो, रिंगवर्म होता है फंगस से। रिंगवर्म किससे रिलेटेड है? फंगस से रिलेटेड है। यहां फंगी लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, कवक से, बैक्टीरिया से नहीं होगा, पैरासाइट से नहीं होगा, पैरासाइट तो मलेरिया के लिए होता है, प्रोटोजोआ से भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 50, बताओ भाई,
क्वेश्चन नंबर 50 देखो, कार में स्टीयरिंग व्हील होता है, कार में क्या होता है, स्टीयरिंग होता है जिसको आप पकड़ के उसको चलाते हो, घुमाते रहते हो, ठीक है। तो कार में क्या होता है, स्टीयरिंग। वैसे ही मोटरसाइकिल में, बाइक में क्या होता है, तो आप कहेंगे सर बाइक में हैंडल होता है। बाइक में क्या होता है, हैंडल होता है चलाने के लिए। भाई कार में आप कहोगे सर व्हील भी होते हैं, तो व्हील होते तो यहाँ पे भी हम बाइक में भी क्या करते हैं, टायर व्हील की बात कर लेते। लेकिन कार में ये बात कर रहा है स्टीयरिंग से, जिस प्रकार कार रिलेटेड है उसी प्रकार बाइक किससे रिलेटेड होगी, तो आप कहेंगे सर बाइक रिलेटेड हो जाएगी हैंडल से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर, ये सारे चैप्टर्स मैंने आपको यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट गॉडफादर सीरीज में करवा दिए हैं, जो आपको राजा सर ने बताया कि इन सब की पीडीएफ आपको मिलने वाली है जल्द ही। ये सारी पीडीएफ आपके सामने होंगी नियॉन क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग, कंप्लीट नॉन वर्बल रीजनिंग मैंने आपको एक ही वीडियो में कम से कम 400 प्लस क्वेश्चंस वहां पे करवाए हैं। वेन डायग्राम मैंने आपको करवा दिया है, कैलेंडर मैंने करवा दिया है। कैलेंडर में बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत थी कि सर कोड्स याद नहीं हो रहे थे, मंथ्स के कोड, ईयर के कोड, सेंचुरीज के कोड, ठीक है, लीप ईयर है तो अलग कोड, कोई कोड याद तो आपको नहीं करना, ठीक है। कोड रटने का झंझट बिल्कुल खत्म। आपको गॉडफादर सीरीज जो आपकी रीजनिंग की हमारी चल रही है वो है, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर्स मैंने आपको यूट्यूब पे करवा दिए हैं, आप भी देखिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। भाई क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, बताओ क्या होगा। रिवर स्ट्रीम ओशियंस, नदी का संबंध धारा से है। नदी की धारा किस साइड से आ रही है वहां से वो निकलती है और बहती रहती है अपनी धारा के अकॉर्डिंग। तो ओशियंस का किससे रिलेशन होगा, महासागर का रिलेशन किससे होगा, पौंड तालाब से होता है क्या, नहीं, समुद्र से होता है क्या, नहीं, डैम से होता है क्या, नहीं, करंट से होता है, प्रवाह से होता है। महासागरों की क्या होती है, उसमें प्रवाह होता है। तो ओशियन का रिलेशन किससे होगा, करंट से होगा, प्रवाह से हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है, बताओ। सीप लैम्ब, भेड़ के बच्चे को क्या कहते हैं, भेड़ के बच्चे को कहते हैं मेमना। भेड़ के बच्चे को क्या कहा जाता है, मेमना कहा जाता है भेड़ के बच्चे को। तो इसी तरीके से गाय के बच्चे को क्या कहेंगे हम, काफ कहेंगे, बछड़ा कहते हैं। गाय के बच्चे को क्या कहेंगे, काफ कहते हैं, बछड़ा कहते हैं, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आप कहेंगे सर ऑप्शन हो जाएगा सी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, बताओ भाई। फ्रॉग एम्फीबियम आता है, जो मेंढक है, जो मेंढक है वो किस में आता है, एम्फीबियन होता है, उभयचर होता है। तो इसी तरह से लिजार्ड, छिबकली क्या होती है, तो आप कहेंगे सर छिबकली है वो सरीसृप में आती है, रेप्टाइल में आती है। किस में आती है, रेप्टाइल्स में आती है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। कीट मकोड़ों में नहीं आती, मैमल्स में नहीं आती, रोडेंट में नहीं आती, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, लिजार्ड किससे रिलेटेड है, रेप्टाइल से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। फादर, पेरेंट्स, जो पिता है वो माता पिता में आता है, पेरेंट्स में आता है। पिता किस में आता है, पेरेंट्स में आता है। उसी तरीके से सिस्टर किस में आती है, सिस्टर किस में आती है, क्या अदर में आती है, क्या अन्य में आती है कि नहीं। भाई सिस्टर अपनी है तो अन्य में क्यों आएगी। क्या ब्रदर्स में आती है, भाई सिस्टर ब्रदर्स में नहीं आती, ठीक है। डॉटर्स में आती है क्या, भाई वो सिस्टर है तो डॉटर बेटी नहीं बनेगी, ठीक है। वो आती है सहोदर, सिबलिंग में। किस में आती है, सहोदर में आएगी, सिबलिंग्स में आएगी, ठीक है। तो आंसर आपका डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, बताओ भाई क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55 आपके सामने है, बताओ। होप का डिस्पेयर से जिस तरीके से रिलेशन है उसी तरह से लोन्टिक का रिलेशन, पागल का रिलेशन किससे होगा। भाई आशा का निराशा से रिलेशन है, तो पागल का, कोई पागल है उसका रिलेशन किससे होगा, ईमानदार से होगा क्या, नहीं। हार्डवर्किंग से होगा, नहीं। सजीला से भी नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सेंस से विचारशील, जो पागल है कुछ सोच नहीं सकता वो क्या है, पागल है। लेकिन उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, विचारशील हो जाएगा, जो सोच सकता है, पागल नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 50। भाई ये नियॉन क्लासेस का ऐप है। आप अगर एसएससी, सीजीएल
सीपीओ या फिर जो भी है CHSL, स्टेनो, MTS, ग्रुप डी, GD या फिर रेलवे या फिर बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पे जाके। सबसे बेस्ट ऐप है, बिल्कुल आपको यहाँ पे स्टडी मटेरियल है बिल्कुल फ्री मिलता है, ई बुक्स आपको, PDF वगैरह आपको बिल्कुल फ्री मिल जाती हैं और सबसे बेस्ट वीडियो सॉल्यूशंस यहाँ पे आपको अवेलेबल होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 56 देखिए क्या कह रहा है, स्क्रू और स्क्रू ड्राइवर। जैसे मान लो किसी पेच को कसने के लिए हम किसका यूज करते हैं, पेचकस का यूज करते हैं। भाई पेचकस से आप इस तरीके से कस रहे होते हैं ना, कोई भी पेच है उसको कस रहे होते हैं, ठीक है। तो पेच स्क्रू कसने के लिए स्क्रू ड्राइवर का यूज लिया जाता है। उसी तरीके से नेल, कील है, कील को काटने के या ठोकने के लिए आप किसका काम में लेते हैं, किसको काम में लोगे, तो आप कहेंगे सर कील को ठोकने के लिए हम कीलकस थोड़ी लेते हैं। भाई कील आती है उसके तो ऊपर कुछ होता ही नहीं है, प्लेन होता है, उसको तो हम इस तरीके से ठोकते हैं। और किससे ठोकते हैं, हैमर से या फिर हथौड़े से। तो आंसर हो जाएगा हैमर, हो जाएगा डी। स्टील नहीं होगा, पॉलिश नहीं होगा और नेल ड्राइवर नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 57 देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 बताइए भाई। देखो कॉटन, व्हाइट कोल, जिस प्रकार कपास सफेद होती है, ठीक है, कॉटन का क्या है मतलब कपास क्या होती है, सफेद होती है। उसी तरीके से कोल क्या होता है, तो आप कहेंगे सर जो कोयला है वो काला होता है। भाई कोयला क्या है, काला होता है। कहते हो ना कोयले के पास बैठोगे तो काला आपके भी लगेगा, है काले आप भी हो जाओगे। तो कोयला क्या होगा, ब्लैक हो जाएगा। तो डी आंसर सही है, माइंस नहीं होगा, आग नहीं होगा और वुड नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। देखो भाई बताओ, घेंगा रोग आयोडीन से होता है, उसी तरीके से एनीमिया रोग है वो किससे होता है, आयरन की कमी से हो जाता है। भाई ये आपको साइंस, जनरल साइंस में कौन सा रोग किसकी वजह से होता है, अगर ये आपको अच्छे से नहीं आते तो ऐसे क्वेश्चंस में आप अटक सकते हैं। घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है, उसी तरीके से एनीमिया रोग है वो आयरन की कमी से हो जाता है, लोह तत्व की कमी से होता है। तो आंसर बी हो जाएगा। विटामिन नहीं होगा, विटामिन ई नहीं होगा, कैल्शियम नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 59 बताइए। पंचांग मतलब कैलेंडर में क्या आती है, डेट्स आती हैं, पंचांग में तिथि होती हैं। उसी तरीके से इंडेक्स में आपको क्या मिलेंगी, तो कहोगे सर इंडेक्स जो किसी भी बुक वगैरह की, किसी की भी इंडेक्स आती है, उसकी विषय वस्तु होती है, उसमें किस तरीके से उसमें कंटेंट लिखा हुआ है, कौन से पेज पे क्या लिखा हुआ है, किस नंबर पे कौन सा चैप्टर है, ये सारा क्या है, इंडेक्स होता है। तो इंडेक्स में क्या होती है, उसका कंटेंट होता है, कौन सा कंटेंट हमें कहां पे मिलेगा। तो कैलेंडर में डेट होती है, उसी तरीके से इंडेक्स में क्या होता है, कंटेंट होता है, ठीक है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 60 क्या कर रहा है। एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत प्रवाह के काम में आता है। एम्पियर क्या करते हो, विद्युत प्रवाह के काम में लेते हो एम्पियर का यूज, ठीक है। उसी तरीके से फैथम का यूज किस में लिया जाता है भाई, डेप्थ ऑफ वाटर, जल की गहराई नापने के लिए हम फैथम का यूज करते हैं। जिस तरीके से आप एम्पियर का प्रयोग किस में करते हैं, विद्युत धारा के लिए करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से फैथम का प्रयोग किसमें करोगे, डेप्थ ऑफ वाटर, जल की गहराई मापने में किया जाता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में दिया हुआ है, जल की गहराई। फ्रीक्वेंसी के लिए नहीं किया जाता, साउंड ऑफ लेवल नहीं किया जाता, ध्वनि के स्तर के लिए नहीं किया जाता, वर्क एंड एनर्जी के लिए नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, बताओ भाई। कनाडा की ओटावा क्या है भाई, कनाडा की राजधानी है ओटावा, ठीक है। कनाडा की राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है, ओटावा है। इसी तरीके से इजिप्ट की काहिरा किसकी राजधानी है, मिस्र की, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है भाई, यहां पे दे रखा है कंट्री और ये इसकी दे रखी है कैपिटल।
तो इसी तरीके से हमारे पास कौन से ऑप्शंस हैं जिसमें आपको कंट्री और कैपिटल दे रखे हैं? बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका ओटावा, कनाडा की कैपिटल है। इसी तरीके से कायरा है, वो मिस्र की, इजिप्ट की क्या हो जाएगी? कैपिटल हो जाएगी। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। ये गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 62, बताइए क्वेश्चन नंबर 62। भाई बार्क यानी भौंकना होता है, ठीक है, और कुत्ता, भौंकना किससे रिलेटेड है? डॉग से रिलेटेड है, कुत्ते से रिलेटेड है। इसीलिए चिड़ियाएं क्या करती हैं? कुत्ता भौंकता है तो चिड़ियाएं क्या करती हैं? चीं 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 चूं 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 की आवाज करती हैं, ठीक है। तो देखो कुत्ता क्या करता है? बार्क करता है, भौंकता है, ठीक है। उसी तरीके से चिड़ियाएं क्या करती हैं? चिहचियाती हैं, चूं चूं की आवाज करती हैं। गुरगुराना नहीं करती, करंट नहीं होती भाई, स्नोट फुनफुनाना भी नहीं होता, ठीक है, हाउल चिल्लाना भी नहीं होता, तो चीर हो जाता है, ठीक है। चूं चूं की आवाज करती हैं, चूं चूं करती रहती हैं चिड़ियाएं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 देखो, क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहा जाता है, एनर्जी हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। तो उसी तरीके से डीएनए क्या है? तो आप क्या कहोगे कि सर डीएनए होता है वंशानुक्रम, इनहेरिटेंस। डीएनए क्या होता है? वंशानुक्रम होता है, ठीक है। एक से दूसरे वंश में बढ़ाने का काम होता है, वो डीएनए के थ्रू होता है, तो उसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। जिस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया है एनर्जी हाउस कहलाता है, उसी तरीके से डीएनए क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस कहलाता है, वंशानुक्रम कहलाता है, ठीक है। तो आंसर ए हो जाएगा। ये नहीं होगा, रिप्रोडक्शन नहीं होगा और इम्यूनिटी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, छेनी से काटना, चीजल का यूज कौन करता है भाई? थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि चीजल तो मूर्तिकार के काम में आती है, उसको काटने के काम में आती है, ठीक है। कोई डिजाइन कर रहा होता है, कोई मूर्ति वगैरह बना रहा होता है, उसके काम में आती है। छीनी जो पत्थर का काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो चीजल का यूज लेता है स्क्यूप्लेटर, छेनी से काटना मतलब मूर्तिकार के है। उसी तरीके से हैरो का यूज कौन लेता है भाई? कटर एक तरफ से जो होता है उसका यूज कौन लेता है? तो आप कहेंगे सर बागवान लेता है। कौन लेता है? बागवान, गार्डनर। कौन लेता है? गार्डनर लेता है। मैशून नहीं होगा, ब्लैक स्मिथ नहीं होगा, फार्मर नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए हो जाएगा 64। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर क्या होगा? सीप, मटन, डियर। भाई भेड़ के मांस को क्या कहा जाता है? मटन कहते हैं। जैसे भेड़ का मांस जो है मटन है, उसी तरीके से डियर का मांस क्या हो जाएगा? फ्लेश होगा क्या? नहीं। मीट होगा क्या? नहीं। तो वेनिसन हो जाएगा, हिरण का मांस। डियर का मांस क्या हो जाएगा? वेनिसन हो जाएगा, हिरण का मांस हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। बछड़े का मांस नहीं होगा, डी भी गलत है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए भाई, ये मनीषा मैम की इंग्लिश की सीजीएल मेंस के लिए आपको 1800 पीवाईक्यू, जिसमें आपको बाइलिंगुअल सॉल्यूशंस, डिटेल सॉल्यूशंस दे रखे हैं विथ रूट वर्ड के साथ, आपको वोकैबुलरी दे रखी है, ठीक है। और ये आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली बुक है, तो आपको इसको अमेजन और फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं भाई। बताओ क्वेश्चन नंबर 66 क्या होगा? विभीत्स मतलब प्यारा, और विनाशकारी का मतलब क्या हो जाएगा भाई? विनाशकारी का मतलब हानिकारक। देखो विनाशकारी का मतलब क्या हो गया? हानिकारक हो गया, ठीक है। और उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर उसका अपोजिट, क्योंकि एक दूसरे के क्या है? विलोम है एक दूसरे के, ठीक है, विलोम है भाई। विभीत्स का मतलब होता है जो दुश्मन हो, ठीक है। और उसका प्यारा क्या हो जाएगा? प्यारा इसका अपोजिट हो जाएगा। ऐसे ही बेनफुल का मतलब है विनाशकारी, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे सर हानिकारक। अभद्र नहीं होगा, छानना नहीं होगा, गंदा नहीं होगा, ये हो जाएगा ऑप्शन ए, हानिकारक हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ चलते हैं। बताओ भाई, जनसांख्यिकी विशेषज्ञ पीपल मतलब जनसांख्यिकी का अध्ययन कौन करता है? नागरिकों के जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र या बदलती संरचना का
अध्ययन करता है उसको कहते हैं हम संग्रहण, क्या कहते हैं, जनसांख्यिकी विशेषज्ञ कहते हैं। पीपल से रिलेटेड जो होता है, जनसांख्यिकी पीपल से रिलेटेड जो जैसे जन्म प्रमाण पत्र है, मृत्यु प्रमाण पत्र है, उनके निवास वगैरह से रिलेटेड है, उस टाइप की जो चीजें होती है उनका अध्ययन करने वाला होता है डेमोग्राफर, ठीक है। और इसी तरीके से फिलेटेलिस्ट क्या होता है, टिकट संग्रहण करता, तो वो किससे रिलेटेड चीजों का अध्ययन करता है, स्टैंप से। टिकट वगैरह नहीं लगवाते आप, तो वो किससे, जैसे आप पोस्टल ऑफिस में जा रहे हो, वहां से आपको पोस्ट लगाना, टिकट लगा रहे हो, उसको वेरीफाई अटेस्टेड करवाना होता है, तो वो कौन करता है, वो होता है जो टिकट संग्रहण करता है, वो स्टाम्प की निगरानी करता है, उनके बारे में अध्ययन करता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। जीवाश्म से रिलेटेड नहीं होगा, फोटोग्राफी नहीं होगा, म्यूजिक नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 68 देखो, बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर क्या होगा। भाई जर्मनी, मार्क और मोरक्को। भाई जर्मनी की जो करेंसी है वो क्या है, मार्क है, ड्यूस मार्क, ठीक है। जर्मनी की करेंसी क्या है, ड्यूस मार्क है। और मोरक्को की करेंसी क्या है, दिरहम है। मोरक्को की करेंसी क्या है, दिरहम है, ठीक है। तो यहां पे आपके पास ऑप्शन सी आ जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। लीरा नहीं है, डॉलर नहीं है और टका भी नहीं है, ठीक है। जर्मनी की करेंसी है मार्क और मोरक्को की करेंसी है दिरहम। जैसे मैंने आपको बताया भी था कि इस पैटर्न पे क्वेश्चंस बनते हैं। हम यहां पे मैंने आपको सारी चीजें तो नहीं बता सकता मैं कि अगर 50 कंट्री है तो 50 की, ठीक है। तो आपको ये चीजें याद करनी है। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, जब हम दूसरे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, कि हमारे पास इस तरीके से जो वर्ड बेस्ड एनालॉजी आती है, इसके स्टार्टिंग चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने बताया था, ठीक है, कि हमें जो वर्ड बेस्ड एनालॉजी आती है वो जीके पे बेस होती है। इसी तरीके से आपका वर्ड बेस्ड क्लासिफिकेशन आता है, शब्दों पर आधारित वर्गीकरण आता है। इन दो चैप्टर्स में हमें, और जैसे हमने एक वो एनालिटिकल लॉजिकल रीजनिंग में पढ़ा था असर्शन और रीजन, वहां पे भी हमारे कंसेप्ट्स के बारे में हमें पूछा जाता है, ठीक है। तो आपकी जनरल नॉलेज जितनी अच्छी होगी, जितने आपके कंसेप्ट्स अच्छे होंगे, उतने ही इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर पाएंगे। तो अपनी जनरल नॉलेज को भी साथ साथ में हमें बढ़ाना है। जैसे कंट्री और कैपिटल के नाम से पूछा जा सकता है, कंट्री और करेंसी पूछे जा सकते हैं, स्टेट और कैपिटल पूछे जा सकते हैं। आपसे साथ साथ में कौन इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं, यूनिट से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और जैसे मान लो कोई भी पोस्ट है, प्रोफेशन है, या साइंस के बहुत सारे जो रोग हैं, कौन सा रोग किससे होता है, कौन सा किस वाली चीज का अध्ययन किस में किया जाता है, ये सारी चीजें, इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। भाई डेली लाइफ में जो भी चीजें यूज होती हैं, कोई भी नए इन्वेंशंस होते हैं, सारी प्रकार के इसमें क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे हमने अभी देखे कि 68 क्वेश्चंस कर लिए, हर में एक अलग पैटर्न का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपकी जनरल नॉलेज जितनी अच्छी है उनको आप कर पाएंगे। मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि जो इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछे जाते हैं, उनको आपको मैं करवा दूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 देखो, बताओ भाई, स्ट्रिंग, वायलिन और पियानो। भाई जो स्ट्रिंग है का मतलब होता है तार, वायलिन, जो वायलिन है वो तार के द्वारा बजाई जाती है, ठीक है। और जो आपका पियानो है वो व्हाइट या ब्लैक जो कीबोर्ड होते हैं, उन कीबोर्ड के थ्रू बजाया जाता है, ठीक है। पियानो किसके द्वारा बजाया जाता है, क्यों, क्योंकि यहां पे आएगा, तो पियानो बजाया जाता है हमारा कीबोर्ड के द्वारा। देखो वायलिन बजाई जाती है तार के द्वारा, तो पियानो किसके द्वारा बजाया जाता है, तो आप कहेंगे सर पियानो बजाया जाता है कीबोर्ड के द्वारा, कीज के द्वारा, कुंजी के द्वारा, ट्यून के द्वारा नहीं बजाता, चोट के तार के द्वारा, म्यूजिक के द्वारा नहीं बजाया जाता। तो किसके द्वारा बजाया जाता है पियानो, पियानो का रिलेशन हो जाएगा की के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत आम के लिए फेमस है। देखो भाई, भारत और आम, तो भारत आम के लिए फेमस है क्योंकि भारत में आम है जो मैंगो है सबसे ज्यादा होते हैं, ठीक है। न्यूजीलैंड किसके लिए फेमस है, तो न्यूजीलैंड में कौन सा फल है वो सबसे ज्यादा होता है, या किसके लिए फेमस है, तो आप कहेंगे सर कीवी। बोलते हो ना, जब न्यूजीलैंड की टीम आती, कीवी टीम आई है, ठीक है, तो वहां पे कीवीज के लिए न्यूजीलैंड कीवी के लिए फेमस है, एप्पल के लिए नहीं, ग्रेप्स के लिए नहीं और बनानाज के लिए नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 71, बताइए भाई 71 का आंसर क्या होगा।
भाई अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 दिसंबर को मनाया जाता है। उसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये इस पैटर्न के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। कोई भी डेट और उसकी जो दिवस आती है, किस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, वो चीजें आपके पास एग्जाम में पूछी जाती हैं। और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाई जाती है। उसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को, ठीक है। तो आपका आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 22 जून, 26 जून या फिर नवंबर, ये गलत है। अप्रैल ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, बताओ भाई, संदेह से क्या होती है? अगर आप किसी के मान लो डाउट होता है, काम्स होता है, उसे संदेह होता है, घृणा होती है। उसी तरह बर्न, जलने से क्या होती है? चीयर होता है, झुलसना होता है। जब जल जाते हो कहीं से तो आप झुलस जाते हो, तो बर्न से क्या होती है? सीयर होती है, ठीक है। फ्रेश नहीं होगा भाई, जल जाओगे तो फ्रेशनेस थोड़ी फील होगी, फ्रेशनेस नहीं होगी। सेंसिबल, समझदार थोड़ी बन जाओगे, या गीले थोड़ी बन जाओगे। तो वहां से बर्न से क्या होता है? सीयर होता है, झुलसना होता है। क्वेश्चन नंबर 73, पोलियो वायरस है, एंथ्रेक्स किससे होती है भाई? एंथ्रेक्स किससे होती है? तो आप कहोगे सर जो पोलियो है वायरस है, तो एंथ्रेक्स बैक्टीरिया है, जीवाणु है। एंथ्रेक्स क्या है? बैक्टीरिया है, फफूंदी, फंगस नहीं है, वायरस नहीं है और इंसेक्ट्स नहीं है। एंथ्रेक्स क्या है? बैक्टीरिया है, जीवाणु है। जिस तरीके से पोलियो वायरस से होता है, उसी तरीके से एंथ्रेक्स किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है, जीवाणु से होता है। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, बताओ भाई, बिहू असम में और ओणम, तो बताओ भाई बिहू कहां पे मनाया जाता है? बिहू क्या है? एक फेस्टिवल है। बिहू क्या है? एक फेस्टिवल है। बिहू कहां पे सेलिब्रेट किया जाता है? तो आप कहेंगे सर बिहू असम में सेलिब्रेट किया जाता है। उसी तरीके से ओणम कहां पे सेलिब्रेट किया जाता है? तो आप कहेंगे सर जो ओणम है वो केरला में सेलिब्रेट किया जाता है। कहां पे किया जाता है? केरला में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा। तो फेस्टिवल और कौन सी जगह, फेस्टिवल और उनके प्लेस कौन से हैं? फेस्टिवल और स्टेट हो सकता है, डांस और स्टेट हो सकता है, या कल्चर, रहन सहन, भाषा, इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो बिहू मनाया जाता है असम में, ओणम मनाया जाता है केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यार्ड, इंच, इंच की छोटी जो यूनिट है वो क्या होती है? यार्ड, ठीक है। क्वार्ट की छोटी यूनिट क्या हो जाएगी? ऑन्स हो जाएगी, ठीक है। क्वार्ट की छोटी यूनिट्स क्या हो जाएगी? ऑन्स हो जाएगी। लिक्विड नहीं होती, मिल्क नहीं होता और गैलन नहीं होता, ठीक है। इनको देख के भी आप बता सकते हो कि ये तो सर नहीं होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 76 देखिए, बताओ भाई, आशावादी, चीयरफुल, ठीक है, ऑप्टिमिस्ट, चीयरफुल और पेसिमिस्ट, निराशावादी। भाई आशावादी है, हमेशा हंसता रहता है, खिलखिलाता रहता है, हर्ष में रहता है, हर्ष और उल्लास में। वो कभी भी निराश नहीं होता, गलत चीजें नहीं सोचता, नेगेटिव चीजें नहीं सोचता, ठीक है। लेकिन जो निराशावादी है वो हमेशा दुखी रहता है, परेशान रहता है। जो निराश इंसान है वो हमेशा दुखी दुखी रहता है, परेशान रहता है। देखा होगा आपने सबने अच्छे से। तो क्या हो जाएगा? आशावादी का जिस तरीके से हर्षवादी से रिलेशन है, उसी तरीके से निराशावादी का दुखी से रिलेशन हो जाएगा, ग्लूमी से। ऑप्शन ए से, मीन से नहीं होगा, पेटी से नहीं होगा, हेल्पफुल से नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 77 देखिए भाई, बताओ भाई, एमीटर विद्युत प्रवाह को मापने का साधन है। एमीटर क्या है? विद्युत प्रवाह को मापने का साधन है। एमीटर से विद्युत प्रवाह मापते हैं। उसी तरीके से स्केल, गति, भाई स्केल से गति मापते हो क्या? नहीं। सीस्मोग्राफी से घनत्व, डेंसिटी मापते हो क्या? ये भी गलत है। स्पीडोमीटर से डेंसिटी मापते हो क्या? ये भी गलत है। तो आप कहोगे सर एनीमोमीटर से हम क्या मापते हैं? स्पीड ऑफ विंड। एनीमोमीटर से वायु की गति मापी जाती है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल परफेक्ट है। ऑप्शन डी आपका क्या है? बिल्कुल परफेक्ट है। बी गलत, ए गलत और सी भी गलत है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बताओ भाई, प्रेशर बैरोमीटर वायु दाब मापी होती है, तो मील मापी ओडोमीटर, ओडोमीटर से क्या मापते हो? तो आप कहोगे सर डिस्टेंस मापी जाती है, ओडोमीटर से डिस्टेंस मापी जाती है, ठीक है। तो आपका आंसर डिस्टेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निश्चित का मतलब है पुराना,
तो आर्थिक का मतलब किससे होगा? तो आप कहोगे सर आर्थिक का फाइनेंशियल का मतलब हो जाएगा अनुभवहीन से नहीं होगा, इनक्रेडिबल से नहीं होगा, बैंकक्रप्ट। फाइनेंशियल का मतलब है दिवालिया से हो जाएगा भाई, ठीक है, गांठ से नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 80 बताओ भाई। एस्ट्रोनॉमी का मतलब है स्टार से, खगोल विज्ञान का संबंध किससे है? तारों से है। उसी तरीके से जियोलॉजी का, भू विज्ञान का रिलेशन किससे होगा? भूमि से होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो जियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? अर्थ का अध्ययन किया जाता है, स्काई का नहीं किया जाता, साइंस का नहीं किया जाता, ज्योमेट्री का नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, ट्राइंगल और हेक्सागोन, ट्राइंगल को हेक्सागोन से क्या रिलेशन है भाई? यहां पे ऑप्शन दे रखा, देखो ट्राइंगल मैथमेटिकल पैटर्न का क्वेश्चन है, ठीक है। ट्राइंगल और हेक्सागोन, यहां पे क्या रिलेशन हो सकता है? देखो भाई इसमें क्या रिलेशन होगा ट्राइंगल और हेक्सागोन में? तो आप कहेंगे सर ट्राइंगल में 3 भुजाओं से मिलकर बना होता है। ट्राइंगल है 3 भुजाओं से मिलकर बना होता है, 1, 2 और 3 से मिलकर बना होता है। जो हेक्सागोन है वो 6 भुजाओं से मिलकर बना होता है। ये रिलेशन होगा यहां पे। देखो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ट्राइंगल 3 भुजाओं से मिलकर बना होता है, उसी तरीके से हेक्सागोन 6 भुजाओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आएगा? पहले जितनी भुजाएं हैं आगे उसकी डबल दे रखी हैं। आगे क्या दे रखी है? जस्ट डबल दे रखी है। तो या तो हमारे पास 2 भुजाओं वाला, 2 भुजाओं से तो कुछ बनता ही नहीं है, ठीक है। तो 2 का 4 हो सकता है, 3 का 6 हो सकता है, 4 का 8 हो सकता है। ऐसा देखो कोण और स्क्वायर, इसमें तो कुछ नहीं, रिलेशन नहीं है। रेक्टेंगल और ऑक्टागोन, ये बिल्कुल सही है भाई। रेक्टेंगल में 4 भुजाएं होती हैं और ऑक्टागोन में 8 भुजाएं होती हैं। कितनी भुजाएं होती हैं? 8 भुजाएं होती हैं। आयत में 4 और अष्टभुज में 8 भुजाएं होती है। पेंटागोन और हेप्टागोन, पेंटागोन में 5 होती है, जस्ट इसके डबल 10 चाहिए थी। ऑप्शन सी गलत, डी भी गलत। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखो भाई, कोल को ब्लैक डायमंड कहा जाता है, कोयले को क्या कहते हैं? काला हीरा कहा जाता है। कोल को क्या कहा जाता है? काला हीरा कहा जाता है। उसी तरीके से पेट्रोलियम को क्या कहोगे? सॉलिड गोल्ड नहीं भाई। ब्लैक गोल्ड, काला सोना नहीं, लिक्विड गोल्ड कहेंगे। पेट्रोलियम को क्या कहोगे? लिक्विड गोल्ड कहेंगे, तरल सोना कहेंगे, व्हाइट गोल्ड नहीं कहेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताओ, वीडियो कैसेट का रिलेशन, वीडियो का रिलेशन कैसेट से है क्योंकि कैसेट्स में वीडियो भरा जाता है। उसी तरीके से कंप्यूटर का रिलेशन किससे हो जाएगा? फ्लोपी से हो जाएगा भाई। ऑप्शन बी हो जाएगा। ये गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताओ, बताओ एक्शन इज रिलेटेड टू रिएक्शन। एक्शन का कहते हैं ना, क्रिया का रिलेशन प्रतिक्रिया होती है। हम कोई क्रिया करते हैं तो कोई ना कोई प्रतिक्रिया भी निकलती है, ठीक है। तो उसी प्रकार उकसाना, उकसाएंगे हम, अगर किसी को स्टिमुलस करेंगे तो वो भी क्या करेगा? रिएक्शंस देगा, ठीक है। रेस्पॉन्स हमें कुछ ना कुछ डेफिनेटली देगा। तो उकसाने का अनुक्रिया हो जाएगा, रिसेप्शन नहीं होगा। किसी को उकसाओगे तो आपका स्वागत थोड़ी करेगा कि और उकसा भाई, और उकसा है, ऐसा नहीं करेगा। विजन नहीं होगा, उसका दूरदृष्टि नहीं होगी। क्या हो जाएगा? रेस्पॉन्स हो जाएगा, उकसाना, अनुक्रिया, फीडबैक नहीं होगा, ठीक है। ये सारे चैप्टर्स भी मैंने गॉडफादर सीरीज में आपको यूट्यूब पर करवा दिए हैं। पजल वाला है, अल्फाबेट टेस्ट है, ब्लड रिलेशन है, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट है। सारे चैप्टर्स मैं आपको ऑलरेडी यूट्यूब पे करवा चुका हूं, तो आप भी देखिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। आप नियॉन क्लासेस को, इन सारे जो भी टॉपिक्स मैं आपको यूट्यूब पे गॉडफादर सीरीज में पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल जीरो से टॉप लेवल तक, चाहे आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, इन सबकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो आज या कल में आपके पास नियॉन क्लास के टेलीग्राम चैनल पर कंप्लीटली अपडेट हो जाएंगी। तो आप नियॉन क्लासेस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए अगर आपने ज्वाइन नहीं कर रखा है तो, और अपने दोस्तों को भी बताइए। वहां पे आपको क्विज मिल जाती है, प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाते हैं, क्लास के नोट्स, जो भी क्लासेस चल रही हैं ऐप या यूट्यूब पे उनके नोट्स मिल जाते हैं, लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिल जाते हैं, कोई भी एग्जाम का हो, एडमिट कार्ड का हो, किसी बैच की इंफॉर्मेशन हो, और यूट्यूब पे जो भी क्लासेस होती है उनकी पीडीएफ फ्री मिल जाती है आपको। तो
तो आप नियॉन क्लासेस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, साथ में आप नियॉन बुक्स के नाम से जो चैनल है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उससे क्या मिलेगा आपको, जो भी नियॉन पब्लिकेशंस की नियॉन क्लासेस की तरफ से कोई भी हैंडबुक आती है या कोई इंग्लिश, मैथ्स या रीजनिंग की कोई भी बुक्स आती है, उनका फ्री पीडीएफ आपको वहां से अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर लीजिए। ये था हमारा वर्ड बेस्ड एनालॉजी का चैप्टर जो हमारा खत्म हुआ यहाँ पे। तो आप अच्छे से पढ़िए। जो नियॉन क्लासेस के टेलीग्राम ऐप है वहां पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की और पीडीएफ मिल जाएगी। यहाँ पे मैंने लिमिटेड 82 83 क्वेश्चंस करवाए हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं, तो इन क्वेश्चंस को भी आपको पढ़ना है। ठीक है, और आपको पीडीएफ मिल जाएगी, क्योंकि इसमें कई हजारों क्वेश्चन भी बन सकते हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस तो क्लास में पॉसिबल नहीं है, तो आपके लिए उसकी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। और आपका जितना जीके का नॉलेज, जनरल साइंस का नॉलेज, जनरल स्टडी का नॉलेज जितना अच्छा होगा, जनरल नॉलेज आपकी जितनी अच्छी होगी, उतने ही अच्छे इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा रीजनिंग का कोई रोल नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से आपका जो वर्ड क्लासिफिकेशन है उसकी भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी, तो वो भी आप वहां से आप आराम से उसको डाउनलोड कीजिए और उससे पढ़ सकते हैं, अपनी तैयारी को अच्छे लेवल पे ले जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल्स हैं वहां पे आपको दिए हुए उसमें मिलेंगे। ठीक है, तो आज ये हमारा चैप्टर खत्म हुआ। मिलेंगे एक और नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए विदा लेने का टाइम हो चुका है। थैंक यू सो मच। और साथ में भाई वीडियो पे कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो आपसे भी मुझे सपोर्ट चाहिए, तो डेफिनेटली आप, मुझे उम्मीद है कि आप सपोर्ट करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। बाय।